हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिलान गाइस है फ्रॉम यूट्यूब चैनल ब्लाइंड केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। पहले हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हार्डनेस ऑफ द वाटर, टाइप्स ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। के वाटर की जो हार्डनेस होती है उसके दो टाइप होते हैं। एक होती है हमारी जो है मतलब टेम्परेरी हार्डनेस होती है, दूसरी क्या होती है परमानेंट हार्डनेस होती है। पहले हार्ड वाटर को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं वो क्या होता है। द वाटर व्हिच कैन नॉट फॉर्म लेदर विच सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो मतलब जो है लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम उसमें सोप डिटर्जेंट वगैरह क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं तो वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। जैसे कि हमारा सीआस या ओशन वाला वाटर है, समंदर वाला वाटर है, हमारा ओशन वाला वाटर है, वो सारा का सारा वाटर जो है हमारा क्या है, हार्ड वाटर है। ठीक है। the water hard water which has large amount of dissolvent or dissolved salt। जो हार्ड वाटर हमारा होता है उसमें क्या होते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल्स। हार्ड वाटर में हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं और अदर हैवी मेटल्स। जो हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर इधर है हमारा आयरन और सिल्वर, कॉपर, जिंक। ये हैवी मेटल है, ये भी हमारे हार्ड वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है सीआस एंड ओशंस। हमारे सीआस होते हैं और ओशन, समंदर और ओशन होते हैं, वो क्या है हमारा सोर्स ऑफ द हार्ड वाटर है। उसके बाद जो है कि हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर पढ़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर के कितने टाइप है, कोई भी अगर आपसे पूछे तो बच्चों आपको क्या बताना है, दो टाइप होते हैं हार्डनेस ऑफ द वाटर के। एक होता है हमारा टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा क्या होता है हमारा परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हिच इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हमारा हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें क्या होते हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं। ऐसी हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये हमारा किस में आता है, ये हमारा जो है टेम्परेरी हार्डनेस में मौजूद होता है। उसके बाद जो है हमारा जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी हमारा जो है इसमें मौजूद होता है, टेम्परेरी हार्डनेस में मौजूद होता है। ये ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के जो है कंपाउंड्स या इम्प्योरिटीज उसमें मौजूद हो, उसी हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने का एक तरीका है, जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम वाटर को हीट देते हैं हमारा जो है टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। देखिए इधर कैसे कि हमारा जो है टेम्परेरी हार्डनेस, मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख रहा हूँ कि हमारा जो है मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। हीट दे रहा हूँ, इधर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा और प्लस जो है दो मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। तो ये क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ये क्या मिलेगा, हमें हमें जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको रिमूव किया जाता है बाय हीटिंग दी वाटर। जब हम हीट कर रहे हैं वाटर को तो वो क्या हो जाता है, हमारा जो है टेम्परेरी हार्डनेस को क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इधर देखिए हमने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, जो है हीट दे रहे हैं, फिर जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर मिल रहा है।
उसके बाद हम आ रहे हैं कि हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट में हमारा ये भी इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो है ये हमारा हार्डनेस जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। देखिए कि मिसाल के तौर पर इसे ऐसे हमने क्या किया, हीट किया, उसके बाद हमें इधर क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के जो है 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के मिलेंगे, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। तो ये हमारा जो है टेम्परेरी हार्डनेस, इसको हम जो कैसे रिमूव किया, ये जो है हमने रिमूव किया, इसको हीट देके वाटर को बॉयल करके हमने इसको क्या किया, रिमूव किया। अच्छा, ये जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो aqueous मीडियम में होगा। किस मीडियम में होगा, aqueous मीडियम, मतलब ये हमारा वाटर में जो है शामिल होगा, ये हमारी aqueous सॉल्यूशन होगी। बाद में इसको हम क्या देंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद जो है हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉलिड होगा, उसके बाद जो है लिक्विड, ये एक वाटर होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा, वो पानी के नीचे रह जाएगा, पानी उसके ऊपर आएगा। तो हमारा जो है फिर उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, तो क्या होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सारे के सारे जो है हमारे क्या होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस में जो है मौजूद होते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, अगर कोई आपसे पूछे दोस्तों कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्या है, तो आपको क्या बताना है, द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हिच इज caused by the excessive amount of the dissolved salt of chlorides and sulfates and calcium and aluminum is called the permanent hardness of water। कोई भी अगर आपसे पूछे कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, द हार्डनेस ऑफ वाटर which is caused by the excessive amount of the sulfates, calcium chlorides, magnesium chlorides and normal salts is called permanent hardness of the water। permanent hardness of the water में क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे परमानेंट हार्डनेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, ये हमारा बनता है टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्या है, तो आपको क्या बताना है, द सम ऑफ द परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉल्ड टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर। मतलब तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को हम कंबाइन करके, उसकी इम्प्योरिटीज को हम कंबाइन करके उसे हम क्या मान देते हैं, सम टोटल हार्डनेस ऑफ द